नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ उड़ान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए कक्षा 9वीं के प्रथम चैप्टर मोशन की एक सीरीज़ लेकर आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी सभी वीडियोस आप सभी के लिए लाभप्रद साबित हुई हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक पर आधारित हैं। आप सभी ध्यान से इन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। Firstly, we will read out the statement of our first numerical. Okay. The statement of our numerical is: a bike is moving with a speed of 10 meter per second. It suddenly gets stopped by application of brakes. If the negative acceleration produced in the bike is 0.5 meter per second square, then calculate the distance covered by the bike after the application of brake. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या चीज गिवन है। ए बाइक इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी हमारे पास एक बाइक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है। इट सडनली गेट्स स्टॉप्ड, वो अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब पहले मोशन में थी और ब्रेक लगाने की वजह से वो किस में आ गई? रेस्ट में। तो यहां से आपको पता चल जाएगा जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद बाइक रुक गई, सो द फाइनल वेलोसिटी ई कितना हो जाएगा बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाइक ब्रेक अप्लाई करने की वजह से हमने रोक दी है। इफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन, वी नो वेरी वेल दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, प्रोड्यूस्ड इन द बाइक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितना गिवन है? माइनस स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। जो चीज निकालनी होती है उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क पुटअप कर लेते हैं। ओके बेटा, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। देखिए बेटा, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, फाइनल वेलोसिटी गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एक्सेलरेशन गिवन है ए, और आपको डिस्टेंस निकालना है। बेटा, अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब देखिए, आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस। जो चीज निकालनी है वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन में उपलब्ध है? सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए, पता चल गया कि फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? या तो सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करती हूं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो मुझे क्या चाहिएगा? मुझे टाइम चाहिएगा, और क्वेश्चन में तो हमें टाइम दे ही नहीं रखा, तो दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन भी नहीं लगेगी। एट लास्ट हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है बेटा? आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। अप्लाई कीजिए। क्या? अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप अप्लाई करेंगे, जो कि क्या रहता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए सिंपली। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0,
0 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 का क्या करना है, स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, -0.5 और डिस्टेंस आपको निकालना है। 0 का स्क्वायर 0, 100 का 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 100, माइनस 2 इंटू 0.5 डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय जाएगा 10 इंटू में s, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, -100 इज इक्वल टू -s, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, उसके बाद क्या चीज आपको गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एट लास्ट आपको क्या चीज निकालना है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को अपने साथ रखिए, देखिए आपको निकालना क्या है और जो चीज निकालनी है क्या उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें अवेलेबल हैं, आप सिंपली पुट अप करके आपके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस आपके आ गया 100 मीटर, मीटर इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। चलिए बेटा अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखेंगे। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुई है तो कार की इनिशियल वेलोसिटी हमें यहां से क्या मिल जाती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में थी मतलब u आपका यहां से हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब रेस्ट में थी, रेस्ट से वो मोशन में आई तो यूनिफॉर्म दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर दिया और वो एक्सेलरेशन आपको कितना दे दिया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेंशन कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ए की वैल्यू कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, दैट मीन्स रेस्ट से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आने में टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2 मिनट। फाइंड द, आपको इस क्वेश्चन में दो चीज निकालनी है, पहला चीज क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अब आप बोलोगे मैडम कौन सी स्पीड, इनिशियल तो दे रखी है, दैट मीन्स कौन सा निकालना होगा, फाइनल, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, v से, ये निकालनी है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यहाँ दे रखा मिनट, कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है, 2 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स। सिंपली फर्स्ट इक्वेशंस लगा दीजिए आप, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v आपको निकालना है, इनिशियल कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 और टाइम आपका कितना है बेटा 120 सेकेंड्स। जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे डिवाइड बाय जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब सेकेंड चीज आपको क्या निकालनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और अभी अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए या तो आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे या थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस सिचुएशन में आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए हम सेकेंड लगा लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 0, टाइम कितना है आपका 120 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपके पास है 0.2 और टाइम है 120 का स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन है 0 इंटू 120, 0 प्लस हाफ 0.2 है, डेसिमल को हटाएंगे डिवाइड बाय 10, 120 इंटू 120, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, हो जाएगा 0 से 0, आपका कितना आ जाएगा 12 इंटू 120, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 1 4 1, कितना आ जाएगा डिस्टेंस आपका 1440 मीटर इज द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आ गया बेटा आपका 1440 मीटर, मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए बेटा अब हम हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोलता है। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या मिल गया है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दैट मीन्स आपको क्या दे दिया, टाइम।
तो क्वेश्चन में बोलता है कि 10 सेकेंड के बाद शुरू होने की 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, शुरू होने की 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई, जो आपको निकालना है वो है डिस्टेंस। ध्यान से पढ़िए, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, शुरू होने के 10 सेकेंड बाद, मतलब शुरू में किसमें था रेसिंग कार, शुरू में वो रेस्ट में था। तो यहां से कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बेटा यही चीजें आपको पकड़नी है, अगर यही कुछ की टर्म्स आप पकड़ जाएंगे ना, न्यूमेरिकल्स आपके टिप्स पे रहेंगे बेटा। ठीक है, अब निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो सिर्फ सेकंड या थर्ड का यूज होगा। सेकंड क्या होगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u है, t है, a है, और थर्ड अगर निकालना है, लगाएंगे अगर आप थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वहां पर आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए और क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, you have to put the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square। इनिशियल कितनी है, इनिशियल है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 100 इंटू 2, 200 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेसिंग कार। आई होप ये न्यूमेरिकल भी अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट निकलेंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा, देखते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोलता है। ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रुक जाइए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गई आपकी यहां से 0 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एक्स यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना लगा आपको, 2 मिनट्स। आपको पता है टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 सेकंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, क्योंकि u तो दे रखा है, तो बचा क्या v। फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u आपका 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 और टाइम लगा है आपको 120। जब भी आप डेसिमल को रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय क्या लगेगा 10 इंटू 120, 0 से 0 कट गया, तो यहां से आपका v आ गया बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे या तो सेकंड इक्वेशन का या थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, कोई भी लगा लीजिए, दोनों सुटेबल है। सेकंड हम लगा लेते हैं, चलिए थर्ड लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना आ गया 12, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस u है 0 का स्क्वायर तो 0 रहता है 2, एक्सेलरेशन है आपके पास 0.1, s आपको निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अभी हमने निकाला था 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 144, 144 इज इक्वल टू 2, डेसिमल को हटाएंगे, डिवाइड बाय 10 s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1440 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू s, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, तो यहां से आपका डिस्टेंस आ गया बेटा 720 मीटर। ओके, अब देखिए जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आपको बहुत इजी लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बहुत इजी बना दिया न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अब हम हमारे फिफ्थ न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले स्टेटमेंट देखेंगे फिर सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए बेटा, जितना ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और साथ में SI यूनिट्स को बहुत जरूरी है पहचानना। देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से चली है, रेस्ट में चली है, तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा बेटा आपका, u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अटेनिंग ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 0 से चलकर कितनी वेलोसिटी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल हो गई, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, शॉर्टकट था
5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 18 4 जा 5 4 जा, फाइनल वेलोसिटी बेटा यहां से आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। और 0 से 20 मीटर पर सेकंड होने में टाइम लगा है ट्रेन को 5 मिनट। ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की? सेकंड। कन्वर्ट कर लीजिए 5 मिनट को सेकंड्स में। 6 5 जा 30, टाइम लगा उनको 30 सेकंड। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, आपको ऐसा मान लेना है जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या चीज आपको निकालनी है? फाइंड द एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आपको पहले निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपका कितना है? 20, u है बेटा आपका 0, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और टाइम है आपका 300 सेकेंड्स। 20 इज इक्वल टू 300 ए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 2/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया आपका? 2/30 एक्सेलरेशन। दोबारा देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल है 20, टाइम लगा आपको 5 मिनट्स। 1 मिनट में होता है बेटा 60 सेकेंड्स, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड्स। फर्स्ट इक्वेशंस लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है 20, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम है 300 सेकेंड्स। सो 20 इज इक्वल टू 300 ए, 0 से 0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो आपको निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालनी है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल लीजिए, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा लीजिए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर ओन विश बेटा विच इक्वेशन यू हैव टू पुट अप। ये आपकी मर्जी है आप कौन सी इक्वेशन को पुट अप कर लेते हैं। चलिए हम थर्ड लगा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी है बेटा आपका 20 का स्क्वायर कर लीजिए। इनिशियल है 0, 0 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन 2/30 डिस्टेंस आप यहां से निकाल लेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 4/30 एस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 400 इंटू 30/4 इज इक्वल टू एस 100। 3000 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना था और उसके बाद आपको क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब भी आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं बेटा आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, वेदर यू हैव टू चूज द सेकंड इक्वेशन और यू हैव टू चूज द थर्ड इक्वेशंस। क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका खुद का विश रहता है, आप कोई भी इक्वेशन को पुट अप कर सकते हैं। आज बेटा इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स इक्वेशन ऑफ मोशन के किए हैं। जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी हम आपके लिए और भी अच्छे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तब तक बेटा आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स को बार बार निकालने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो और ये मेरे 5 न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तब तक आप इनका रिवाइज करती रहिए जब तक हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।